पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अपने प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे बनाओ। लाइक इंटरव्यूअर का ना ज़्यादातर देखो ऐसा होता है कि जब आपका रिज़्यूमे खाली होगा, तो फिर इंटरव्यूअर तुमसे सीधा कोडिंग की क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देगा। और वो मतलब फिर क्या होता है कि जब तुम एक कोडिंग क्वेश्चन करते हो, लाइक अगर जैसे तुम वो कंप्लीट कर लोगे, एक दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, तो आप दूसरा कर लोगे, तीसरा दे देंगे। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट्स को काफ़ी टाइम देते हैं। लाइक और अगर उनको लगा होगा, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स को पहले से देखा हुआ होगा, तो डेफिनेटली वो तुमको क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी यूनिक होगा प्रोजेक्ट, तो वो इंटरेस्ट लेके आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So today we have Ashwini Chaudhary with us. So he has recently pledged in Genpact, and today in this video he'll be telling the selection process and his interview experience of Genpact. So make sure you watch the video till end, and in case you are new to this channel, please subscribe to this channel. So now let's start this video with a brief introduction of Ashwini. So hey guys, my name is Ashwini and currently I am pursuing information technology from VIT University, and currently I am in a final year, and recently I got placed in Genpact. So today I will be going to tell you about my experience, my interview experience there, and I hope it will be a great session. Great. So now Ashwini, can you give an overview of the selection process of Genpact? So क्या selection process था, online rounds कितने हुए थे, interview rounds कितने हुए थे, overview इसके selection process के बारे में. Okay. तो बेसिकली 3 राउंड ऑफ बेसिकली 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में तुम्हारा सिर्फ कोडिंग राउंड होता है, कोडिंग और एमसीक्यू राउंड होता है। और कोडिंग और एमसीक्यू राउंड में लाइक आई थिंक 30 एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू राउंड था, एंड देन वी हैव 1 एचआर राउंड। Okay. So this was about selection process, overview of selection process. Now can you tell in detail about the online round? So online round कितने टाइम के लिए हुए थे, कौन से प्लेटफॉर्म पे हुए थे और क्या क्वेश्चंस आए थे? Okay, so I think there are 32 questions there. 30 question are MCQs and the 2 question are related to the coding. So जो first 30 question थे वो उनमें mostly जैसे हमारे DBMS के सब्जेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट होते हैं, वो सब था। और प्लस उसमें वर्बल एबिलिटी भी था और एप्टीट्यूड रीजनिंग भी था। आई थिंक सब सफल क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 30 क्वेश्चन। और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो कोडिंग क्वेश्चन थे, जिनमें से जो एक क्वेश्चन था वो मीडियम लेवल का था और एक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा हाई लेवल का बोल सकते हैं। जो मीडियम लेवल का था उसमें मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए थे, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मेरे सारे टेस्ट केस पास नहीं हुए थे। लाइक 10 टेस्ट केस होते तो मेरे आई थिंक 8 या 9 टेस्ट केस पास हो चुके थे। ओके, सो कितने ड्यूरेशन का था टोटल टेस्ट, कितने देर का था? लाइक आई थिंक 1 hour 30 minutes. Okay. So this was about online coding round. So now can you tell in detail about interview rounds? So interview rounds के बारे में डिटेल में क्या क्वेश्चंस पूछा, क्या प्रोसेस था, कितने देर का था? Okay. So I think interview round last for I think 1 hour, 40-50 minutes to 1 hour. तो स्टार्टिंग में वही सिर्फ जैसे इंट्रोडक्शन होता है, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, और वही सब चीजें। एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली मेरा जो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि थोड़ा फोकस करता था अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता था अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो मैंने स्टार्टिंग में अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से उनको बताया। तो फिर इंटरव्यूअर ने सीधा मुझसे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। तो लाइक 20 मिनट्स तो मेरे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ था, जितना मेरे को याद है। और उन्होंने यही सब पूछा था कि लाइक आपने सीखा कहाँ से, क्योंकि जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे उनमें तीन चीज कवर हो रही थी। मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, एक था एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर थे। फिर लाइक इंटरव्यूअर वाज, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तुमने प्ले स्टोर पे ऐप डाला हुआ है? तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरी प्ले स्टोर की आईडी ली और फिर उन्होंने मेरी एप्स को चेकआउट किया।
तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक तुमको कौन-सी टेक्नोलॉजी में तुम काम करते हो? जावा में करते हो, कोटलिन में करते हो या रिएक्ट किस में करते हो? तो फिर मैंने जावा बोला, तो फिर उन्होंने मुझसे ये सब पूछना स्टार्ट कर दिया कि जावा ही क्यों? कोटलिन क्यों नहीं? तो फिर मैंने उनको इसका आंसर ये दिया था कि एक्चुअली सर लाइक फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स आई वाज़ प्रिपेयरिंग माय डीएसए विद जावा। तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट जावा में फ़ील कर रहा था, दैट्स व्हाई आई प्रेफर जावा ओवर कोटलिन। तो ये सब डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने मुझसे मेरी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि लाइक ये जो आपने वेबसाइट्स बनाई है, तो इनका बैकएंड आपने कहाँ पे डाटा को स्टोर कहाँ पे कर रहे हो? तो उस टाइम पे मैंने एसक्यूएल में ब बोला था कि वहाँ पे डाटा को इसको स्टोर कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को एक एसक्यूएल की क्वेरी पूछी कि Hmm. लाइक अगर इस तरीके से हो एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं आ रही वो एसक्यूएल की क्वेरी क्या थी? लेकिन आई थिंक वो एक रेस्टोरेंट के ऑर्डर से रिलेटेड थी। अ जो पर्सन का होता है ऑर्डर आईडी, तो उससे रिलेटेड और फॉरेन की क्या होती है, तो उन्होंने ये वाली चीज़ें उसमें कवर कर ली थी, कि फॉरेन की का कहाँ पे यूज़ आता है, प्राइमरी की क्या हो सकती है इसमें। तो ये सब चीज़ मेरे उसमें कवर हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये पूछा था जो तुमने एसक्यूएल में डाटा बनाया है, तो प्राइमरी की क्या कौन-सी यूज़ की थी? तो फिर मैंने उनको बताया था। फिर वही सब पूछा था आपने वेबसाइट को होस्ट कहाँ पे किया? Hmm. तो मतलब एक काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट्स के बारे में। फिर लाइक एक मेरा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग से रिलेटेड था। तो उन्होंने क्योंकि एक्चुअली मैंने जो मेरा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था, वो अमेज़न में होस्ट किया हुआ था, जो अमेज़न का Right. तो उन्होंने जो वर्चुअल सिस्टम होता है, तो फिर उन्होंने मुझसे उससे पूछा कि आपने जो ये अपना प्रोजेक्ट है, ये अमेज़न में डिप्लॉय कैसे किया था? अमेज़न जो क्लाउड सर्विसेज़ होते हैं, उसमें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो चीज़ें बताई, फिर उन्होंने बोला कि आप इसको चला के दिखा सकते हो। फिर मैंने वही चीज़ उनको दिखाया, पूरा प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन हुआ। फिर उन्होंने यही चीज़ पूछी थी कि लाइक तुमने अमेज़न वेब सर्विसेज़ ही क्यों यूज़ की? इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड भी था। Hmm. तो फिर मतलब मैंने उनके ये आंसर दिए थे कि सर क्योंकि ज़्यादा सोर्स अमेज़न वेब सर्विसेज़ पे अवेलेबल थी और वो फ्री थी 1 ईयर के लिए, तो मैंने उसको प्रेफ़र किया। तो लाइक आई थिंक वो सैटिस्फाई थे मेरे इन सब क्वेश्चन से कि हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे अब ये डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने रिज़्यूमे से मुझसे फिर एक मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, 2 रिसर्च पेपर थे, तो उनमें से एक रिसर्च पेपर से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक हाउ यू गॉट द आइडिया एंड लाइक हाउ इट विल चेंज द वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा ये। तो उसका आंसर दिया था फिर मैंने। तो लाइक इसी चीज़ में प्रोजेक्ट डिस्कशन में ही आई थिंक 25 मिनट्स तो चले गए थे, क्योंकि काफ़ी एक ब्रीफ हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो अब कोडिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उन्होंने मेरे को कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिए जिनके वो लॉजिक पूछना चाह रहे थे। उन्होंने लॉजिक से पूछे जैसे एक स्टॉक बाय एंड सेल का क्वेश्चन होता है। Hmm. उन्होंने मेरे को क्वेश्चन समझाया और उन्होंने बोला कि तुम इसको किस तरीके से तुम्हारी अप्रोच क्या रहेगी? तो मैंने उनको अच्छे से अपनी पूरी अप्रोच बताई कि सर इट विल बी माय अप्रोच विल बी दिस। उन्होंने बोला कि ओके, तो उन्होंने बोला कि ये हाइली ऑप्टिमाइज़ है तुम्हारी ये वाली अप्रोच? तो मैंने बोला हाँ सर ऑलमोस्ट। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मान लो ट्री से लाइक वो बेसिक जानना चाह रहे थे कि मेरा बेसिक्स कितना क्लियर है। तो उन्होंने मुझसे पूछा जो ग्राफ की जो ट्री की हाइट होती है, तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला कि लाइक ये वाला लॉजिक होता है, हम रिकर्सिव फंक्शन लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो उनको आ गया था अच्छे से समझ कि ओके। फिर उन्होंने ऐसे-ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे, जिनकी वो सिर्फ़ मुझसे अप्रोच जानना चाह रहे थे कि इसकी ये तुमने की कैसे? फिर ये लाइक इसके रिगार्डिंग कोडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड 10 मिनट डिस्कशन चला था। Hmm. लाइक ऐसे ही लाइक 40 मिनट्स हो गए थे इंटरव्यू को। फिर उन्होंने लाइक मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि लाइक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पूछा कि ये आइडियाज़ कहाँ से लाते थे तुम? तो मैंने बोला कि सर कि लाइक कोशिश करता था कि लाइक कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना है तो उसको ना करके उससे रिलेटेड ही कुछ बन जाए।
या उसका हम एक अलग एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब पूछा और फिर उन्होंने लाइक 45 मिनट्स हो चुके थे ऑलमोस्ट। फिर उन्होंने मेरे को लास्ट 10 मिनट में उन्होंने मुझसे डीबीएमएस से रिलेटेड और क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लाइक ओप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि क्लासेस ये होती हैं, ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं और फिर आई थिंक एक क्वेश्चन था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, जहाँ पे मैं थोड़ा फँस गया था। हाँ। क्योंकि मैंने पढ़ के गया था लेकिन ऐसा होता है ना कभी-कभी याद नहीं आता। तो लास्ट में जब खत्म होने वाला था तो मैं उसमें अटक गया था। तो फिर उन्होंने बोला ओके, ओके फाइन। फिर उन्होंने शायद ऊप्स रिलेटेड जैसे एक फाइनल, फाइनली और एक फाइनलाइज़, ये 3 चीज़ होती है। तो इनमें डिफरेंस पूछा था और डीबीएमएस में उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें पूछी थी लाइक नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है? बेस्ट 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ, 4 एनएफ, इनमें हम किस तरीके से एक एनएफ से दूसरे एनएफ पे अप्रोच कर सकते हैं, लाइक उसको कैसे बेटर बना सकते हैं डाटा को। तो यही सब था, फिर इंटरव्यू एंड हो गया था और लाइक मेरे को लग गया था कि लाइक काफ़ी उनकी थोड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से। तो या सेकंड राउंड ये हुआ था। फिर लाइक आफ्टर 1 डे लिस्ट आ गई थी लाइक ये बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो देन उसके बाद मेरा एचआर राउंड था, तो यही हुआ था। तो एचआर राउंड में क्या पूछा था, कितने देर का था एचआर राउंड? एचआर राउंड आई थिंक 20 मिनट्स के आसपास था और एचआर राउंड में उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था लाइक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। और शायद जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन था खत्म हुआ तो मैंने एक्चुअली आई वाज़ अ चेयरपर्सन ऑफ टेक्निकल क्लब इन माय कॉलेज। तो उन्होंने सीधा उस चीज़ को पिक कर लिया और लाइक मेरा फिर ज़्यादातर इंटरव्यू उस चीज़ पे गया। उन्होंने पहली चीज़ पूछी कि अच्छा तुम चेयरपर्सन थे, तो तुम्हारे क्लब में कितने लोग थे? कितने लोगों को तुम हैंडल करते थे? तो वही सब चीज़ें मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने पूछा कि लाइक कभी क्लब में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे तुमने एज़ अ ग्रेट लीडर या गुड लीडर की तरह रोल किया हो? तो फिर मैंने एक सिचुएशन उनको बताई थी कि ऐसा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने उस चीज़ को इस तरीके से अप्रोच किया। तुम्हारी मतलब तुमको ही चेयरपर्सन क्यों बनाया बोर्ड ने? लाइक तुम्हारे अंदर वो ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ थी कि तुमको लगता है कि तुम्हें बनाया, दूसरे को नहीं बनाया? और ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ हैं कि जिसे तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था? तो मैंने जो था उसमें मैंने बता दिया था कि लाइक आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद एवरी पीपल, सो माय बोर्ड पीपल नो कि मैं काम करा लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन्स हुए थे। ये मेरा अच्छा रहा था। ओके। तो ये था ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्या पूछा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या ड्यूरेशन था। अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो और कोई जनपैक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या उसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उनका स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्लियर करने के लिए? हाँ, ओके। तो बेसिकली जेनपेक में लाइक अगर डेवलपर रोल के लिए जेनपेक्ट आ रही है, हम्म। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अपने प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे बनाओ। लाइक इंटरव्यूअर का ना ज़्यादातर देखो ऐसा होता है कि जब आपका रिज़्यूमे खाली होगा, तो फिर इंटरव्यूअर तुमसे सीधा कोडिंग के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देगा। और हम्म। वो मतलब फिर क्या होता है कि जब तुम एक कोडिंग क्वेश्चन करते हो, लाइक अगर ये एक एस्टीमेट दे दिया कि 40 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, तो मान के चलो उसने इंटरव्यू ने आपको एक क्वेश्चन दिया, फिर उसके बाद जैसे तुम वो कंप्लीट कर लोगे, एक दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। हम्म। तो आप दूसरा कर लोगे, तीसरा दे देंगे। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट्स को काफ़ी टाइम देते हैं। लाइक और अगर उनको लगा होगा, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स को पहले से देखा हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली वो तुमको क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी यूनिक होगा प्रोजेक्ट, तो हम्म। वो इंटरेस्ट लेके आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि अपने जो प्रोजेक्ट्स पे बहुत फ़ोकस करो और इतना अच्छे बनाओ कि तुम्हारा आधा टाइम तो प्रोजेक्ट्स में चला जाए। दूसरा कि डीएसए के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए तुमको। लाइक जैसे अभी तक ग्राफ के जैसे ग्राफ, लिंक लिस्ट इनके डेफिनिशन तक तो ठीक है,
लेकिन जैसे अगर लिंक्ड लिस्ट है तो जैसे ट्री है, तो ट्री में आप हाइट कैसे निकाल सकते हो, उसका इन्वर्टेड ट्री कैसे बना सकते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें कोड भी आना चाहिए। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझसे कोडिंग कराई नहीं। हो सकता है उनको लगा हो कि कोड जब राउंड क्लियर किया तो कोडिंग आती हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कोई इंटरव्यूअर आए तुमसे कॉन्सेप्ट पूछने के बाद तुमसे कोड करा ले। तो बट लेकिन जैसे जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, जीएफजी की 100 क्वेश्चन की सीरीज है, तो उन सब क्वेश्चंस मतलब हमको आने चाहिए। मतलब बेसिक्स हमारे काफ़ी क्लियर होने चाहिए इसमें। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लाइक जो थोड़े अ, मतलब जैसे ग्राफ के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस लेवल के आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बट हाँ, अगर ग्राफ के पूछेंगे तो वो ये एटलीस्ट तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो ग्राफ्स के भी। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके डीबीएमएस, नेटवर्किंग इन सब सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। लाइक आई विल सजेस्ट कि कुछ बहुत सारे लिंक्डइन पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कोडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी सीरीज़ डाल के रखते हैं कि ये डीबीएमएस के क्वेश्चन है, ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन है। तो एक बार अगर हम उनको कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और सच बताऊँ तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन ऐसा है कि वो ऐसा हो सकता है कि 5 में से 3 इंटरव्यू तुमसे पूछे ही पूछे। ऐसे नेटवर्क में टीसीपी आईपी मॉडल होता है, वो हो सकता है तुमसे पूछे ही पूछे। तो ऐसी कुछ अपनी एक कॉपी बना लो या एक नोट्स बना लो अलग से, जिसमें तुम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डीबीएमएस, 100 क्वेश्चन नेटवर्क, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लिख लो। 100 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 50-50 भी लिखोगे तो काफ़ी होगा। तो मतलब इतने क्वेश्चन लिख लोगे तो फिर मतलब उससे बाहर वो पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मेरे को याद है कि जैसे इंडेक्सिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता था। तो इन चीज़ को काफ़ी अच्छा रखो। और फोर्थ है थोड़ा कॉन्फिडेंस से, अगर स्पीकिंग स्किल थोड़ा सही रखो ना उनके सामने, लाइक जैसे कुछ पूछ रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि लाइक अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो तो उनको लगे कि सही है। तो वो भी थोड़ी मैटर करती है। तो ये आई विल सजेस्ट दीज 4 थिंग। तो Okay. या So thank you, Aswini, for coming and sharing your interview experience and giving advice to viewers. So thank you once again. ओके, थैंक यू।